गोपालगंज जीत रहे हैं और जीतेंगे। और आपको जो है हम यही तो हम लोग बताना चाह रहे हैं। आप हमारे 4 विधायक को लेकर चले गए, हमको पीठ में छुरा मार दिए। बदला लेना उसका नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं। हमारी संख्या है, हम जीत रहे हैं। MIM के चाहने वाले बहुत सारे हैं। क्यों, आप देख लीजिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, महागठबंधन 2020 में बनी थी। अब मैं मुजफ्फरपुर का हूँ। आफ्ताब आलम वहाँ से औराई CPM पार्टी से औराई से चुनाव लड़े थे। वहाँ के तेजस्वी जी के समाज के लोग वोट नहीं किए। वहाँ किसको तो दिए? राम सुंदर, क्या नाम है उसका, जो मंत्री थे, राम सूरत राय को वोट कर दिए। तो आप गठबंधन धर्म कहाँ निभाए? आप जो है चले जाइए, फैजल रहमान को क्यों नहीं किए? आप जो है कि वहाँ क्यों नुकसान किया? तो ये सारी बातें हैं। और 2020 में मामा जी को 41,000 42,000 वोट मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? अहमद अली को, ये गफूर साहब जो लड़के थे, उनको क्यों नहीं मिला? ये आसिफ गफूर को तो मिलना चाहिए था। क्यों वोट डाइवर्ट हो गया? तो क्या मैं वोट देने के लिए हूँ? हमको भी वोट आप ही लोग चलाने वाले हैं कि MIM के विधायक ने जो है RJD में गया है, वो मंत्री बन गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन आप क्यों लिखते हैं MIM के? हमने तो पैदा किया। MIM के लोग जिता के दिए थे। वो लोग अपने सिंबल से नहीं जीत के गए थे। उनको ताकत थी तो इस्तीफा देकर तब जाते। दूसरी बात, उनको घबराहट हो गई थी। महागठबंधन के लोगों को घबराहट थी कि ये 5 अभी जीता है, ये 25 जीत लेगा। जब 25 जीत लेगा तो सरकार हमारे हाथ में, हम चाबी रखते। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण। बिहार में 2 उपचुनाव हो रहा है, एक मोकामा में और दूसरा गोपालगंज में। क्योंकि दोनों सीटें जो है कि खाली हुई हैं। मोकामा की सीट जो है कि आनंद सिंह के उनके रिजिग्नेशन से, और गोपालगंज जो है यहाँ जो सुभाष सिंह थे उनके निधन के बाद यहाँ की सीट जो है कि रिक्त हुई थी और यहाँ चुनाव हो रहा है। इस चुनावी माहौल में हम लोग भी कम से कम इस माहौल को समझने के लिए आज गोपालगंज आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है ये जानने के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है। लेकिन जिस तरीके से गोपालगंज का एक अलग माहौल ले रहा है, खास करके MIM को लेकर के, चूँकि पहली बार सारण प्रमंडल में जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, और इसमें पहली बार जो है कि MIM अपनी चुनाव को लड़ रही है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए और पूरे बिहार की नज़र इस सीट पे, खास करके गोपालगंज सीट पे, कि भाई MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, और वो भी चुनाव बिहार में, और खास करके ऐसी जगह पे जहां कोई नाम लेने वाला नहीं था। लेकिन अगर प्रत्याशी आ गया है तो जाहिर है कि माहौल में गर्मी तो ऐसे ही पैदा हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि असलम साहब के घर हम लोग हैं, जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनको मुखिया जी भी कहा जाता है। और आज उन्हीं के आवास पे हम लोग हैं और उनसे मिलने वाले की जो है कि तांता लगी हुई है। हालांकि मुजफ्फरपुर से भी आए हुए हैं, जो वहाँ मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष हैं MIM के, मैं उनसे भी बात करूँगा। और जो लोग भी यहाँ आए हुए, जो इनके समर्थक हैं, उन लोगों से मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम जो जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर के, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि MIM का जिस तरीके से धीरे धीरे आप लोग सेंध लगा रहे हैं बिहार की राजनीति में, इन सारी चीज़ों पर आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे। आपका भी स्वागत है जी। हम ये पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से MIM के बारे में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को जो है कि सपोर्ट करती है, और जो सेकुलर पार्टियां हैं उन लोगों को कमज़ोर कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ तक इसमें सही है ये चीज़? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, तो ये खुद अपने सेफ्टी के लिए ये सब वोट इस्तेमाल करते हैं। हम तो बीजेपी को भी हराए हैं, कांग्रेस को भी हराए हैं, RJD को भी हराए हैं और जदयू को भी हराए हैं। ये चारों को हरा के ना हम आए हैं। हमारे जो 5 विधायक जीते थे सीमांचल में, तो चारों को हरा के हम लोग आए। तो बी टीम हम है क्या? हम तो सही में अपना हक लेने आए हैं। हमारी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से हम मांगना चाह रहे हैं, हम हक मिलना चाहिए। हमारे सदर प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमाम साहब ने कहा माननीय तेजस्वी जी से कि आप जो है कि हमको गोपालगंज दे दीजिए, आप मोकामा लड़ लीजिए। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। आपका हक कहाँ, ये पहले हमको बताइए। सियासत में अपना हक लेना चाहते हैं कि सियासी पार्टियों से अपना हक लेना चाहते हैं? सियासी पार्टियों से जो हमारी संख्या है उसमें हम अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
तो आपकी तो अपनी पार्टी है ना भाई, तो फिर आप किसी से हक क्यों से मांग सकते हैं? आप तो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो तोहमत आप लोगों के ऊपर लगता है कि आप लोग पार्टी का बीजेपी के लिए काम करते हैं, और जहां जहां जैसे असदुद्दीन साहब जब भी कोई बयान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को तुष्टीकरण की बात कही जाती है, तो उससे कहे कि बीजेपी को फायदा मिल जाता है। इस दाग को आप लोग कैसे धो पाएंगे? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है असदुद्दीन वैसी साहब का जहां से ये बताया जाए कि मुस्लिम समाज का ये जो है कि ये करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे समाज के वो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, आपको जो है कि मुसलमानों की भी आवाज़ उठाते हैं। तो क्या जो दलित पिछड़े कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाना गुनाह थोड़ी है? अगर असदुद्दीन वैसी साहब संविधान के नज़र में रखते हुए संविधान के अंदर में रहकर अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो गलती क्या है? सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर पिछड़ा हुआ है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो हम आरजेडी वाले हमारे आते हैं, हमारी वोट ले रहे हैं, और जब आवाज़ उठाने की बात आती है तो बोलते नहीं हैं, मुंह में दही जम जाता है उनको। तो ये सारी बातें जो है ये हमको देखना पड़ेगा। आप देखिए कि ये 2020 से लेके अभी तक जो सदन चला है बिहार असेंबली में, मुस्लिमों की आवाज़ उठाए हैं, दलितों की आवाज़ उठाए अख्तरुल इमाम साहब, और जो है कि उर्दू पर जो चर्चा हुई है किसने आवाज़ उठाया? अख्तरुल इमाम साहब ने उठाया। उर्दू टीचरों की बात हुई, किसने आवाज़ उठाया? अख्तरुल इमाम साहब उठाए। तो अब तो अख्तरुल इमाम साहब अकेले पड़ गए हैं, 5 विधायक आपके जीत के गए हैं, आज 4 जो कि चले गए हैं फिर राजद में, और आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है कि मुसलमानों की आवाज़ बन रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये कौन सा आवाज़ हुआ भैया? ये आवाज़ तो हम उठा रहे हैं, हमारे 5 जीत के आए थे। आज भी आप ही लोग चलाने वाले हैं कि MIM के विधायक ने जो है RJD में गया है, वो मंत्री बन गए, ये हो गए वो हो गए। लेकिन आप क्यों लिखते हैं MIM के? हमने तो पैदा किया, MIM के लोग जिता के दिए थे, वो लोग अपने सिंबल से नहीं जीत के गए थे, उनको ताकत थी तो इस्तीफा देकर तब जाते। दूसरी बात, उनको घबराहट हो गई थी, महागठबंधन के लोगों को घबराहट थी कि ये 5 अभी जीता है, ये 25 जीत लेगा, जब 25 जीत लेगा तो सरकार हमारे हाथ में, हम चाबी रखते। इस घबराहट से हमारे कोई नेता न बन जाए। हमारा जो है कि असदुद्दीन वैसी साहब को चाहने वाले पूरे बिहार का, हिंदुस्तान में लोग अभी हो गए हैं, और बिहार में इंशाल्लाह अभी उपचुनाव होने जा रहा है गोपालगंज में, इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, गोपालगंज का जो आपने बात कहा, चूंकि आज गोपालगंज आप आए हुए हैं अपने प्रत्याशी को समर्थन करने के लिए, तो यहाँ का माहौल आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर आप टिकट दे देंगे तो क्या आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? कुछ तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ अंगणित बिठाया होगा आप लोगों ने, तो क्या लग रहा है कि कैसे आप लोग जीत रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग तो नॉमिनेशन कर दिए ना, हम लोग नॉमिनेशन किए हैं, और जो माहौल यहाँ का है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार जो है कि MIM यहाँ से जीत रही है। क्यों जीत रही है? क्योंकि ये उपचुनाव है, यहाँ कुछ खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, हमको पाने के लिए बहुत कुछ ये आप लोगों की पार्टी के लिए, कि आप लोग हमारे पार्टी के लिए हम बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ के जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को और दलित समाज को जो गुमराह किया जाता है, वो गुमराह इस बार नहीं होगा। आप देख लीजिए, इससे पहले जो कैंडिडेट थे जिस महागठबंधन के थे, उनको क्यों नहीं टिकट दी गई? आप किसी को हायर क्यों करके लाए हैं फिर? तो इसका जवाब जो है जनता देगी, गोपालगंज की जनता। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और पूछेंगे कि जिस तरीके से गोपालगंज का मामला है, जैसे कि 4 विधायक आपके चले गए राजद में, और ये राजद का गढ़ कहा जाता था, क्योंकि लालू जी का पैतृक, चूँकि उनका गांव है, यूं कहा जाए तो उन लोगों की अपनी सीट मानी जाती है गोपालगंज। तो क्या लग रहा है कि MIM यहाँ पे अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो पाएगा क्या? इंशाल्लाह जरूर, हम लोग जरूर गोपालगंज जीत रहे हैं और जीतेंगे। और आपको जो है यही तो हम लोग बताना चाह रहे हैं। आप हमारे 4 विधायक को लेकर चले गए, हमको पीठ में छुरा मार दिए, बदला लेना उसका? नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं, हमारी संख्या है, हम जीत रहे हैं। MIM के चाहने वाले बहुत सारे हैं। क्यों? आप देख लीजिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, महागठबंधन 2020 में बनी थी। अब मैं मुजफ्फरपुर का हूं, आफ्ताब आलम वहां से औराई CPM पार्टी से औराई से चुनाव लड़े थे, वहां के तेजस्वी जी के समाज के लोग वोट नहीं किए, वहां किसको दिए? राम सुंदर, क्या नाम है उसका, जो मंत्री थे, रामसूरत राय को, रामसूरत राय को वोट कर दिए। तो आप गठबंधन धर्म कहाँ निभाए? आप जो है चले जाइए, फैजल रहमान को क्यों नहीं किए? आप जो है कि वहाँ क्यों नुकसान किया? तो ये सारी बातें हैं। और 2020 में मामा जी को 41,000 42,000 वोट मिल रहा है, क्यों नहीं मिला? अहमद अली को, ये गफूर साहब जो लड़के थे, उनको क्यों नहीं मिला? ये आसिफ गफूर को तो मिलना चाहिए था, क्यों वोट डाइवर्ट हो गया? तो क्या मैं वोट देने के लिए हूँ? हमको भी वोट चाहिए। मामा जी को कौन सा वोट मिला था, उस पर जरा स्पष्टीकरण देंगे आप लोग? उसमें तो जो यादव समाज के लोग सब उधर चले गए थे, और उसके बाद में मुस्लिम समाज के लोग भी कुछ गए थे।
तो ये जो गठबंधन जब हुई थी तो गठबंधन धर्म जब कोई मुस्लिम नाम आता है तो उसके साथ जो है कि सौतेला व्यवहार होता है। इस सौतेला व्यवहार का हम लोग जवाब देंगे, यहाँ की जनता जवाब देगी। तो बीजेपी को भी आप लोग सपोर्ट, मतलब उसके खिलाफ भी कुछ बोलेंगे कि सिर्फ राजद के खिलाफ ही आप लोग अपना ये करेंगे? हमको बीजेपी राजद से मतलब, मैं तो जीतने आया हूँ। अच्छा। हम लोग जीतने आए हैं, हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आपने स्ट्रेटजी बनाया है उस स्ट्रेटजी में तो कहीं ना कहीं सिर्फ निशाने पे राजद ही है अभी। नहीं, हमको आप ही लोग ने सवाल कर राजद के लिए कर रहे हैं। बीजेपी और राजद हमारे लिए दोनों ये है। हम अपनी चुनाव गोपालगंज में जो आए हैं, हम अपनी बात रखेंगे यहाँ की आवाम के बीच में, और यहाँ से इंशाल्लाह MIM जीत रही है। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का यहाँ का? मुद्दा होगा विकास होगा। आप तो देखिए इससे पहले भी बहुत सारे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मंत्री रहते हुए यहाँ के अब क्या डेवलप किए हैं आप देख रहे हैं। वही हम लोग का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा होगा। हम लोग विकास करेंगे। जो अब जी बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हालांकि इनकी निशाना सिर्फ राजद पे नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं पूरा कुनबे पे है उनका, और इन्होंने एक साफ तौर पे बात कहा कि जो इससे पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कहीं ना कहीं मामा जी को 41,000 वोट मिला। हालांकि उसके बाद इन्होंने साफ भी कर दिया कि कौन मामा जी हैं और कौन वोट उनके तरफ गया है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प लड़ाई इसी वक्त देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहाँ बीजेपी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, और तीसरी तरफ MIM ये प्रयास कर रही है कि उस तबके का वोट लेने के लिए जिसकी लड़ाई कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी पूरे देश में लड़ रहे हैं। अब देखना है कि गोपालगंज के इस उपचुनाव में जो माहौल निकल के आता है या जो रिजल्ट आता है, ये जो है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देता है कि यहीं पे विराम लग जाता है। आप देख रहे थे S24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।